क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आपको सही और गलत का अंतर समझ नहीं आया हो? जब भी जीवन के निर्णय कठिन लगने लगे और मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। वे अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनके मन में द्विधा, दुख और मोह था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसे उपदेश दिए जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए थे। आज भी अगर कोई इन उपदेशों को अपनाए तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के अमर उपदेश, जो आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने महाभारत के समय थे। जब अर्जुन ने युद्ध से बचने की बात कही, तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह उपदेश आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? आज के समय में हम अक्सर परिणाम के बारे में सोचकर ही डर जाते हैं। हम मेहनत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश कहता है कि बस कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन यह सोचकर घबरा जाता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो वह सही से पढ़ ही नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बस पूरे मन से मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। जब अर्जुन अपने परिवार और गुरुओं को देखकर दुखी हुए, तब श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, यह सदा अजर अमर है। यह उपदेश आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? हम अक्सर अपनों के बिछड़ने से दुखी हो जाते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि शरीर नश्वर है, आत्मा कभी नहीं मरती। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर ले तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। अगर किसी का प्रियजन दुनिया छोड़कर चला जाता है तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, अर्थात क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। यह उपदेश आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? आज के समय में लोग गुस्से और लालच में अपना सब कुछ खो देते हैं। क्रोध करने से हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध और लालच पर काबू पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। अगर कोई इंसान गुस्से में आकर अपने प्रियजन को अपशब्द कह देता है तो बाद में उसे पछताना पड़ता है। इसलिए हमें क्रोध और लालच से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह उपदेश आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? जब भी कोई परेशानी आती है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है।
यह सोच हमें चिंता मुक्त कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है तो वह सोचता है कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसे कुछ समय बाद इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाए। इसलिए हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग के साथ कर्म करो और मोह को त्यागो। यह उपदेश आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अधिक पैसा, अधिक भोग विलास या अधिक दुख, इनमें से कोई भी इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफल वही व्यक्ति होता है जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ काम करता है और परिवार को समय नहीं देता तो उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। हमें जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, न ज़्यादा भोग न ज़्यादा त्याग। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस अपने कर्म करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो।